चलिए सबसे पहले केजे श्रीवास्तव आपके पास ही आ रही हूं क्योंकि मैराथन चिंतन मंथन चल रहा है सीटों को लेकर। क्योंकि एमपी में देखा जाए तो वहां तो सरकार बचाने की कवायद है और यहां सरकार बनाने की कवायद है और मंथन चिंतन इसीलिए चल रहा है। कल की बैठक में क्या रहा और आज क्या तस्वीर रहेगी, ये बताइए। जी देखिए, ये बैठक कितनी अहम रही होगी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वी सतीश जैसे दिग्गज नेता एक साथ राजस्थान में मौजूद थे। रात को 3:30 बजे तक इन लोगों ने लगातार कोर कमेटी के सदस्यों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। न केवल चुनावी स्ट्रेटेजी पर यह पूरी बातचीत हुई है, बल्कि किस तरह से रोड मैप को तैयार करके आगे बढ़ना, इस पर बातचीत हुई है। लेकिन जो अंदर खाने बात निकल कर आ रही है, हाईकमान यानी कि बीजेपी हाईकमान अमित शाह और जेपी नड्डा, राजस्थान के नेताओं के जिस तरह से इस अभी चुनावी साल में अलग थलग होकर ये लोग काम कर रहे हैं, गुटबाजी की जिस तरह उनके समर्थकों के बीच में खबर आ रही है, उससे खासे नाराज लगे। और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि सतीश पूनिया जो कि प्रतिपक्ष के उप नेता हैं, राजेंद्र राठौड़, इसके अलावा वसुंधरा राजे तक को कह दिया कि पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है, तो क्यों आप गुटबाजी में लगे हुए हो, क्यों अपने समर्थकों को नहीं समझा रहे हो, क्यों अपने समर्थकों को प्रेरित नहीं कर रहे हो, सपोर्टर्स को, कि वे बीजेपी के तमाम कार्यक्रमों में आकर भाग लें और कार्यक्रमों को सफल बनाएं। इसके पीछे की वजह यह है कि परिवर्तन यात्रा जो निकाली गई थी, बीजेपी को उम्मीद थी कि सब एकजुटता का नजर आएगा, काफी भीड़ आएगी और अशोक गहलोत सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाएगी। लेकिन कई जगह देखा गया कि बहुत ज्यादा भीड़ ये कार्यकर्ता नहीं जुटा पाए और इसके पीछे अलग थलग काम करने की वजह बताई जा रही है। इसके बाद 1-to-1 जो बैठक हुई वह काफी अहम है, क्योंकि इन लोगों ने वसुंधरा राजे के साथ करीब आधे घंटे तक 1-to-1 बैठक की है। अमित शाह और जेपी नड्डा ने उनसे पूछा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पार्टी ने यह तय किया है कि इस बार राजस्थान में किसी को चेहरा नहीं बनाया जाएगा, लेकिन यह भी नहीं कहा है कि आपको सीएम नहीं बनाया जाएगा। यानी कि उन्हें समझाने की कोशिश की गई है कि आप इतने बड़े नेता हैं, क्यों इतनी जल्दीबाजी कर रहे हैं, पार्टी पर भरोसा रखिए। पार्टी ने जब आपको इतना सब कुछ दिया है तो आप क्यों इस तरह की पार्टी के कार्यक्रमों से दूर हैं, क्यों नाराजगी आपके लगातार बढ़ने की खबरें सामने आ रही है। तो उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी भी अब बांट दी गई है कि किस तरह से पार्टी में इन चुनावों को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि पार्टी ने जो बाहर के नेता है, केंद्रीय नेता है अपने, उन्हें 46 नेताओं को राजस्थान की जिम्मेदारी प्रभारी बनाकर यहां भेज दिया अलग अलग सीटों के लिए। और अब यह भी कहा गया है कि जो सांसद हैं, जो 2 बार से लगातार सांसद हैं, अब उन्हें विधानसभा का टिकट भी दिया जा सकता है। इसके लिए वे पूरी तरह तैयार रहें, और क्योंकि पार्टी की इस बार काफी बड़ी रणनीति के तहत पार्टी आगे बढ़ रही है चुनाव में 5 राज्यों में। तो ऐसे में पार्टी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिलता है, अपनी तमाम मतभेदों को भूलते हुए वे आगे बढ़े। वैसे भी देखा जाए तो वसुंधरा राजे 2 दिन पहले ही गजेंद्र सिंह शेखावत को अपने बंगले पर बुलाकर उनसे मुलाकात की। ऐसा कहा जा रहा है कि सतीश पूनिया भी नई दिल्ली में वसुंधरा राजे से जाके मिले। ये सभी राजनीतिक विरोधी आपस में मिलना, यानी कि गुटबाजी की खबर सामने आना है, तो क्यों इस तरह से किया जा रहा है, और इसे रोकने का ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसके साथ ही 2 सर्वे अमित शाह और जेपी नड्डा अपने साथ लेकर आए थे। एक तो जो संघ ने करवाया था राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए, और दूसरा जो इंटरनल पार्टी का सर्वे था उसकी कॉपी लेके आए थे और बताया था कि सर्वे क्या बता रहा है, कहां पर सीटें कमजोर है और किन सीटों पर सबसे पहले, यानी कि करीब 60 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी अपने आप को डी श्रेणी यानी कि सबसे कमजोर जगह मान रही है कि वहां पर पार्टी की हालत बुरी है। और वही उन जगहों पर अब दोबारा एक तरह से आंकलन करवाकर, सर्वे करवाकर पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। ठीक है केजे श्रीवास्तव, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा।